मुंबई गोरेगांव पूर्व में मेट्रो कार शेड को फिर से खोलने के राज्य सरकार के फैसले के समर्थन में सा गोपाल शेट्टी ने सभी पर्यावरण प्रेमियों से इस महत्वाकांक्षी और विकास संचालित परियोजना का विरोध बंद करने की अपील की है। यह प्रकल्प महाराष्ट्र के हित में होने के कारण और लगभग 25% काम पूर्ण होने के संदर्भ में यदि यह परियोजना कहीं और शुरू की जाती है तो अत्यधिक वित्तीय नुकसान के साथ ही परियोजना में विलंब होने की संभावना है। गोपाल शेट्टी ने कहा कि मुंबई में हो रहे विकास कार्यों के तहत कभी कभार वृक्ष काटने पड़ जाते हैं, परंतु विकास भी जरूरी है और विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नहीं, आरए में फिर एक बार एनजीओस है और साथ साथ में हमारे मित्र शिवसेना के लोगों ने आज आरए कार शेड को लेकर आंदोलन किया। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व के नाते मैंने देरी की है। पहले चरण में जब लोग आंदोलन कर रहे थे तो सरकार को मदद करने के लिए भी लोगों ने भी आंदोलन करना चाहिए समर्थन में। आखिर सरकार जो भी काम करती है वो लोगों के हित के लिए करती है, और जब एक साइड के लोग विरोध करते हैं तो दूसरे साइड के लोगों ने भी उसको अपना जो भी मत है वो देना चाहिए, तो सरकार को बल प्राप्त होता है, सरकार को ताकत मिलती है काम करने के लिए। आज मैं उनको ये निवेदन करने के लिए गया था कि भाई आप लोग इस प्रकार का आंदोलन मत करिए, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। मेरे बैनर में वही लिखा था और पुलिस को मैंने बता कर गया कि भाई हम 2-5-10 कार्यकर्ता ही जाकर उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन पुलिस ने अपना हमेशा का तरह रवैया अपनाया और मुझे जाने नहीं दिया। वो पुलिस का काम है, क्योंकि संघर्ष होना नहीं चाहिए, देखने का भी काम पुलिस का होता है। और हमने उनको ये कहा कि आओ मिलकर बातचीत करेंगे, आपके पास नई कोई आइडिया होगी, टेक्नोलॉजी होगी तो वो आप बताइए हमको, हम उसका उपयोग करेंगे। लेकिन लाख समझाने के बाद में अगर कोई मानता नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी रास्ते पे उतरेगी। जैसा उनका प्रश्न होगा वैसे जवाब देने के लिए भी हम लोग कटिबद्ध है और तैयार है, क्योंकि जनता ने हमको चुनकर दिया है और जनता ने हमको चुनकर उनके सुविधा के लिए दिया है। आज विशेष करके बोरीवली दहिसर के लोगों को अगर चर्चगेट जाना है तो 2.5 घंटा कम से कम, और बारिश के दिन तो 3 घंटे भी लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा सफ़रर हम लोग हैं। 1,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा केंद्र के सरकार मोदी जी ने मेट्रो रेल के लिए दिया है। काम बड़े पैमाने पे पूरा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस जी अगर दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते 2019 में तो ये कब का चालू गया होता, लेकिन 2.5 साल उद्धव जी की सरकार ने इसको बिगाड़ा। जो हो गया, लेकिन अब इसके आगे अगर कोई इस प्रकार का रवैया अपनाते तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने सारे आयुध को उपयोग कर लिया। मेरे समझ में नहीं आता है कि बुद्धिमान लोगों को थोड़ा सा इशारा काफ़ी होता है। जब केंद्र में मोदी जी की सरकार, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी की सरकार थी, तो तब केंद्र से और कोई अधिक का मदद नहीं हुआ कि मेट्रो में किए बगैर कोई दूसरा चारा नहीं था। फिर उद्धव जी कहते हैं कि नहीं आप मोदी जी को समझाइए, आपकी सरकार है, जगह, अरे जगह कहाँ से देंगे? रुपया, पैसा, टेक्नोलॉजी ये सारा आ सकता है, लेकिन जगह तो नहीं आएगा ना। जगह तो जो है वही है, और इसलिए 2.5 साल लोगों को एक अच्छी सुविधा से वंचित रखने का काम इन्होंने किया। हमने उनको बहुत बर्दाश्त किया। नई सरकार उनकी आ गई, पहले दिन अगर हम आंदोलन करते तो बोलेंगे देखो अभी सरकार आ गया, अब काम नहीं करने दे रहे। 2.5 साल इन्होंने बिगाड़ा, लेकिन अभी इसके आगे एक दिन भी वो बिगाड़ेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जून महीना पूरा हो गया, इतनी बड़ी मुंबई महानगर पालिका है, एक भी पेड़ लगाने का काम इन्होंने नहीं किया। एक भी पेड़ लगाने का काम इन्होंने नहीं किया। हमने उत्तर मुंबई में जितने पेड़ लगाए हैं कोई भी आकर देख सकता है। मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ, लेकिन मैं साथ साथ में विकास प्रेमी भी हूँ। विकास के जगह पर कहीं भी पेड़ आता है तो उसको काटो। सरकार का नियम 5 का है, आप 10 का करो, हमें कोई वादा नहीं, क्योंकि पेड़ जितने लगे ज़्यादा लगेंगे उतना अच्छा है। आप सिर्फ खाली विकास काम को रोकने के लिए हम पर्यावरणवादी है इस प्रकार का दिखाने का अगर प्रयास करेंगे तो ये इसके आगे बिल्कुल चलने वाला नहीं है। सर, शिवसेना कुछ एनजीओ को आगे रख के पर्यावरण के नाम पर इस प्रोजेक्ट को पहले ले गई, वहाँ काजू मार्ग, वहाँ भी कोर्ट में मामला लटका हुआ है, अभी भी पर्यावरण के नाम पे इसको लटकाया जा रहा है। देखिए, देवेंद्र जी ने ट्रिब्यूनल से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा हो गया था और सारे लोगों ने इसका जजमेंट भी दे दिया कि कांजूर मार्ग का जगह भी नहीं मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी परमिशन लेने चाहिए थे वो सारे परमिशन लिए गए हैं और कार शेड यहाँ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। उसके बाद बचता क्या है? देखिए, लोकशाही में आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है, आपको अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार है। फिर उसके बाद में हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के बॉडीज है, और एक बार उन्होंने कहने के बाद तो हमने मान लेना चाहिए ना, हमने मान लेना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट का भी अगर नहीं मानते हैं तो ये कैसे चलेगा? ये बिल्कुल नहीं चलेगा अभी आने वाले दिनों में।
सर इस पे अगला कदम क्या होगा अगर आगे भी इस तरह से प्रोटेस्ट चलता रहा, विरोध होता रहा, तो बीजेपी की तरफ से आप क्या कदम उठाएंगे? मैंने सुना है कि अभी वापस देवेंद्र फडणवीस जी ने TV9 पर यह कहा है कि पेड़ अभी और कटेंगे नहीं और कार शेड वहीं बनेगा। मैं तो मानता हूं कि पेड़ अगर कटता भी है तो काट लेना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट इज मस्ट। पेड़ नया उग सकता है। लोगों का इतना जान, देखिए हर साल आज की तारीख में भी 3,000 लोग रेलवे में से गिरकर कटकर मर जाते हैं, उतने ही लोग जख्मी होते हैं। कितना बड़ा मुद्दा है ये, कितना इसका ग्रेविटी है। कोई युद्ध में इतने लोग मरते नहीं, और ये हर साल मरते हैं, ऐसा नहीं कि एक साल, हर साल मरते हैं। और उससे छुटकारा पाने के लिए सुविधा लाई है, और ये सुविधा के नाम पर अब कुछ पेड़ अगर काटने पड़ते हैं तो उसके लिए अगर इतना बड़ा बखड़ा कोई पॉलिटिकल पार्टी और भी शिवसेना जैसी पार्टी करेगी तो ये शोभा नहीं देता है। मेरा शिवसेना के मित्रों से निवेदन है, ये आप मत करिए, आप रुक जाइए। आप अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा इससे सर, कुछ। आर्य के एक आदिवासी ने, वहाँ के जो आदिवासी के पूरा प्रमुख हैं, Yeah. उन्होंने कहा है कि अगर पेड़ इसी तरह कटते रहेंगे तो हम अपनी जान दे देंगे यहाँ के लोग। जान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदिवासियों को मैं निवेदन करूंगा, देश के अभी राष्ट्रपति बनने वाले हैं मुर्मू जी, ऐसे समय पर आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर विकास किया और आगे बढ़ना चाहिए। आदिवासियों का बहुत उपयोग कर लिया है पॉलिटिकल लोगों ने, NGOs ने, पैसे वाले लोगों ने। अब मुझे लगता है कि आदिवासियों ने किसी के बहकाव में आना नहीं चाहिए। आदिवासियों ने अपना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए।